हाँ तो चलो आज हम लोग देखेंगे कि सीएमडी और पावर शेल, मतलब मेनली हम लोग कमांड परफॉर्म करेंगे कि कमांड क्या होता है, सीएमडी पे कौन कौन से कमांड चलते हैं, किस कमांड का क्या मतलब होता है। ठीक है, दैट्स इट। ऑनलाइन में कौन कौन है? शुभांक और एडमिन मतलब हर्षिल। और ऑफलाइन वालों तुम लोगों को भी क्लियर होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले समझते हैं सीएमडी के बारे में। और एक और चीजें होती है सीएमडी के ही तरह दिखती है, दैट इज पावर शेल। ठीक है, पावर शेल को ओपन करते हैं तो पावर शेल ऐसा दिखेगा। लेट्स सी, इसको भी हम लोग राइट साइड कर देते हैं। देखो ये है राइट साइड में जो ब्लैक स्क्रीन पे दिख रहा है, दैट इज कमांड प्रॉम्प्ट। एंड जो राइट साइड में आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, दिस इज पावर शेल। दोनों पे ही कमांड परफॉर्म होती है, बट दोनों में समटाइम्स बहुत ज्यादा डिफरेंस भी है, नहीं तो बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज भी है। अब मेन बात करते हैं कि दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंस है। तो पावर शेल कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू सीएमडी, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट। इसका सबसे पहली चीज ये समझते हैं कि इसका यूज क्या है। तो सबसे पहला तो चीज है कि आप लोग ये जानते हैं कि मतलब कमांड देने के लिए यूज करते हैं, किसी भी चीजों को कमांड देना मतलब बताना कि ये चीजें करके दो। तो दैट इज कमांड। कमांड हम लोग किसी को भी कमांड कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई किसी को हिप्नोटाइज कर देता है तो वहाँ पे क्या होता है, कमांड पे वो चीजें वर्क करने लगती है। जैसे कि रोबोट, रोबोट को हम लोग बताते हैं ये करके दो तो वो करके देता है, दैट इज कमांड। तो यहाँ पे भी यही हो रही है, आप कमांड दे करके काम करवा सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम से। ठीक है, तो दो जगह कमांड चलती है, एक तो विंडोज में पावर शेल एंड सेकंड वन इज कमांड प्रॉम्प्ट। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे अगर अपन लोग यहाँ पे कुछ भी अगर मैं लिखता हूँ पिंग google.com, ठीक है, google.com और एंटर प्रेस करते हैं तो ये दिखाएगा कि हाँ हमारा जो नेटवर्क है वो गूगल के साथ कनेक्टेड है या नहीं है। मतलब हमारा जो क्या नाम है आईपी एड्रेस है, जो हमारा सिस्टम वो गूगल के साथ कनेक्शन बना पा रहा है या नहीं बना पा रहा। अभी जैसे यहाँ पे दिख रहा है 4 पैकेट सेंड किया है और चारों रिसीव हुआ है। अगर चार में से कोई एक पैकेट अगर लॉस हो जाता तो यहाँ पे दिखाता 25% लॉस। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा कितना पैकेट गूगल तक पहुँच रहा है और कितना पैकेट नहीं पहुँच रहा है। और एट द सेम टाइम अगर मैं किसी और के आईपी की बात करूं, शुभांक अपना आईपी बताना जरा, जो हमारे मेन नेटवर्क की आईपी है, लेट्स से 192.168.1 डॉट कितना है शुभांक? 168.1 डॉट 1.5। अगर मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा तो इसका मतलब आई थिंक अगर ये टाइम आउट रिक्वेस्ट दिखाएगा, लेट्स सी, टाइम आउट रिक्वेस्ट आ रहा है, मतलब अभी फिलहाल के लिए अब मेरा सिस्टम तुम्हारे सिस्टम के साथ में कनेक्शन नहीं बना पा रहा है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे देखो 2 पैकेट अभी इसने भेजा था, दोनों पैकेट लॉस हो चुका है, मतलब 100% पैकेट लॉस हो गया है। हमारा पैकेट उस तक पहुंचा नहीं है, इस आईपी एड्रेस तक। या तो आईपी एड्रेस मिस्टेक है या दैट इज समथिंग एरर। ठीक है, अब एक चीज देखो यहाँ पे स्क्रीन पूरा भर चुका है कमांड से। ठीक है, इसको स्क्रीन को क्लियर करने के लिए सीएमडी पे कमांड लगाते हैं CLS। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ पे देखो क्या होगा, आप लोगों को पता होगा कि लिनक्स पे कमांड चलती है LS, सॉरी LS करते हैं तो हमें सारी की सारी डायरेक्टरी की लिस्ट मिल रही है कि ये जो अमन कुमार है, सी यूजर अमन कुमार के अंदर में इतने सारे डायरेक्टरीज रखे हुए हैं पावर शेल पे। बट एट द सेम टाइम अगर हम LS चलाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे तो नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? ये दोनों कमांड के लिए ही है, बट दोनों का थोड़ा सा वर्किंग डिफरेंस है। अब एक पावर शेल को थोड़ा सा और हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बताता हूँ $A=2 करते हैं और एंटर करते हैं, फिर से करते हैं $B=5 करते हैं और एंटर करते हैं, और फिर से यहाँ पे करते हैं $A+$B और एंटर प्रेस करते हैं तो आउटपुट आ रहा है 7। यही सेम कमांड अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट पे परफॉर्म करोगे तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है। $A अगर मैं 2 करूं और एंटर प्रेस करेंगे तो ये पहली बात ये बोलेगा $A इज नॉट रिकॉग्नाइज, क्योंकि इसको पता ही नहीं है $A का यूज क्या है। अब थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाओ, जब आप लोग पावर शेल पे एको करते हो या फिर थोड़ा सा स्क्रिप्टिंग लिखते हो, स्क्रिप्टिंग क्या होता है, 5 लाइन 10 लाइन का कोड होता है, मल्टीपल लाइन्स का कोड होता है। वो आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा सकते हो पावर शेल पे, जो आपका ब्लू साइड का स्क्रीन है। लेकिन एट द सेम टाइम वही सेम कोड आपका इस पे वर्क नहीं करेगा कमांड प्रॉम्प्ट पे। क्लियर है? कमांड प्रॉम्प्ट पे ये वर्क नहीं करेगा, बट जो कमांड प्रॉम्प्ट पे वर्क करेगा वो आपका ऑलमोस्ट पावर शेल पे वर्क करेगा। बट हर चीज जो पावर शेल पे वर्क करेगी वो कमांड प्रॉम्प्ट पे जरूरी नहीं है कि वर्क करे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे करूँ पिंग पिंग google.com और एंटर प्रेस करेंगे तो पिंग वाला कमांड चल रहा है।
तो यहाँ पे आप लोगों का ये चीज़ें पूरी तरह से क्लियर है, कमांड प्रॉम्प्ट और पावर शेल में क्या डिफरेंस आ रहा है। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोर करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट को, ठीक है। पावर शेल हमारे यूजेस में अभी फिलहाल क्लियर नहीं है। पावर शेल में एक चीज़ और बता देता हूँ, आप लिनक्स बेस्ड कमांड को भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे अभी मैंने दिखाया था एल एस बेस्ड अगर आप देखते हो तो एल एस आपका विंडोज़ के लिए नहीं है, एल एस लिनक्स बेस्ड कमांड है, बट वो भी पावर शेल पे सपोर्ट करता है। तो आगे हम लोग देखते हैं पावर विंडोज़ में, विंडोज़ कमांड को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। हम लोगों का एक और कमांड होता है आईपी कॉन्फ़िग, ठीक है। आईपी कॉन्फ़िग अगर आप कमांड चलाते हो और एंटर प्रेस करोगे तो आपको आईपी से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, किस नेटवर्क में कनेक्टेड हो और आपकी आपकी आईपी क्या है। जैसे कि मैं जिस नेटवर्क में कनेक्टेड हूँ मेरी आईपी है 192.168.1.3 और मेरी डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होता है, जहाँ से आईपी मिल रही है, इट मीन दैट राउटर्स आईपी। तो मेरे राउटर्स की आईपी कितना है 192.168.1.1, यह है मेरे राउटर्स की आईपी। क्लियर हो रहा है? फिर से स्क्रीन को क्लियर करने के लिए CLS कमांड यूज करेंगे और स्क्रीन हो जाएगा क्लियर। अब समझो दूसरी चीजें यहाँ पे क्या है, अभी मेरा पाथ क्या है, सी ड्राइव के अंदर में यूजर्स और उसके अंदर में अमन। थोड़ा सा GUI पे चलते हैं, तो सी ड्राइव के अंदर में आते हैं। यहाँ पे क्या था, यूजर्स और अमन कुमार, यही था। ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है GUI पे, लेकिन यही सारी चीजों को कमांड प्रॉम्प्ट पे कैसे देखेंगे, DIR से। DIR एंटर करोगे, DIR करोगे और एंटर प्रेस करोगे तो आपको सारे के सारे फाइल्स और फोल्डर्स दिखने लगेंगे। क्लियर हो रहा है? अब अगर आप यहाँ पे देख रहे हो ये GUI बेस्ड है, यही चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है आपके कमांड प्रॉम्प्ट पे, यही सारी चीजें। अब यहाँ पे दो तीन चीजें हैं। ये DIR क्या है पता है? ये DIR का मतलब होता है कि ये एक डायरेक्टरी है, मतलब ये एक डायरेक्टरी मतलब एक फोल्डर है। क्लियर हो रहा है? DIR शो करता है इट इज़ अ डायरेक्टरी, इट इज़ अ फोल्डर। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपके लिए एक नया फाइल बनाता हूँ, टेक्स्ट फाइल, ठीक है। यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल बनाते हैं, जैसे 1.txt नाम से मैंने बनाया ये वाला, सी ये 1.txt नाम से मैंने एक फाइल बनाया। अब फिर से क्या करते हैं, स्क्रीन को क्लियर करते हैं और फिर से चलाते हैं DIR, और अब लेट्स सी ढूंढते हैं 1.txt कहाँ पे, सी 1.txt के साइड में कहीं पे भी DIR नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टरी है ही नहीं। डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है, उसके अंदर में कुछ फाइल्स रखना, या तो डायरेक्टरी के अंदर आप डायरेक्टरी रख सकते हो, बट क्या टेक्स्ट फाइल के अंदर में आप कोई डायरेक्टरी रख सकते हो? नहीं। अगर आपको कभी ये देखना हो कि जो जैसे ये नाम है हेलो, तो हेलो डायरेक्टरी है या फाइल है, कैसे पहचानेंगे? तो जस्ट हेलो के सामने देखना है DIR अगर है, इट मीन्स दैट इट इज अ टाइप ऑफ डायरेक्टरी। क्लियर हो गया? नाउ आगे देखते हैं, इसको फिर से मैं क्लियर करता हूँ। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक मैं दूसरा पाथ को चूज कर लेता हूँ, शॉर्टकट बताता हूँ कि किसी भी पाथ पे कैसे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं बैक, और मैं एक फोल्डर चूज करता हूँ यहाँ पे। लेट से मैंने न्यू फोल्डर को चूज करा। अब यहाँ न्यू फोल्डर में आ करके आपको क्या करना है, अगर इसी जगह पे अगर आप एक नया डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हो तो एक सिंपल सा ऑप्शन है, GUI से न्यू पे आओगे और फोल्डर पे क्लिक करोगे, एक नया फोल्डर बन जाएगा। बट हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट से अभी एक नया फोल्डर बनाएंगे। कैसे? ऊपर में आओ और यहाँ पे टाइप करो CMD और एंटर प्रेस करोगे तो आप देखो C:/न्यू फोल्डर, आप कहाँ पे आ गए हो, न्यू फोल्डर में। इसके अंदर के कंटेंट को कैसे देखेंगे, DIR से ऑब्वियसली। लेकिन अब हमें यहाँ पे एक नया डायरेक्टरी बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, MD और डायरेक्टरी का नाम, जिस नाम से आप बनाना चाहते हो, एग्जैक्टली फोल्डर नेम या फिर डायरेक्टरी नेम, जिस नाम से आप बनाना चाहते हो। लेट से मैंने यहाँ पे कर दिया अमन, अमन करा और एंटर प्रेस करा। अब यहाँ पर तो दिख नहीं रहा है, देखने के लिए क्या कमांड लगाएंगे, DIR कमांड लगाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। देखो यहाँ पे अमन नाम से एक नया डायरेक्टरी बन चुका है। और यहाँ पे टाइमिंग दिखा रहा है 6:26 पे, और आज का डेट 26 तारीख 9 मंथ्स 2022 एग्जैक्टली। ये डेट है फॉर्मेशन का डेट, कि किस डेट को फॉर्म हुआ है, और ये है टाइम, और ये है डायरेक्टरी या फाइल। अगर कुछ नहीं है इट मीन्स दैट इट इज अ फाइल। EXE एक फाइल होती है ना कि डायरेक्टरी। तो यहाँ पे देखो ये एक EXE दिखा रही है, बैक टू EXE, ये एक फाइल है, डायरेक्टरी नहीं है। तो जो भी डायरेक्टरी होगी उसके आगे आपको DIR देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर है? अब क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। अब क्या करना है, मुझे अमन डायरेक्टरी के अंदर जाना है, मतलब GUI से थोड़ा समझते हैं कंपैरिजन। अब अभी आप कहाँ हो, न्यू फोल्डर के अंदर में हो एज अकॉर्डिंग टू द पाथ। मुझे अमन के अंदर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक, अमन डायरेक्टरी के अंदर आ गए। अब यही चीजें कमांड प्रॉम्प्ट से कैसे करेंगे,
तो इसके लिए कमांड लगती है cd। cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, मतलब हम लोग डायरेक्टरी को बदल रहे हैं और किस डायरेक्टरी के अंदर जाना है, दैट इज अमन, और एंटर प्रेस करेंगे तो अब हम किस डायरेक्टरी में आ चुके हैं, अमन डायरेक्टरी में आ चुके हैं। अभी अगर हम लोग यहाँ dir करेंगे तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ डॉट डॉट दिख रहा है, ये हिडन फाइल फोल्डर्स होते हैं। अभी अमन के अंदर में कोई भी डायरेक्टरी नहीं बनी हुई है, ना तो कोई फाइल है। लेट्स सी क्रिएट अ वन फाइल फ्रॉम द GUI। ठीक है, GUI से एक फाइल क्रिएट करते हैं, इसको कर देते हैं 2.txt। ठीक है, रिफ्रेश कर देते हैं। अब फिर से यहाँ पे dir अगर करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे तो क्या होना चाहिए, dir करेंगे तो 2.txt फाइल हमें दिखनी चाहिए, dir और एंटर करेंगे, यहाँ पे देखो 2.txt हमें फाइल दिख रही है। क्लियर हो रहा है, क्योंकि ये डायरेक्टरी नहीं है जो यहाँ पे आपको dir दिखेगा। क्लियर हो रहा है, कोई डाउट? ठीक है, अब इसके बाद अब लेट से हमें क्या करना है, यूजर्स का डिटेल्स देखना है। ठीक है, यूजर्स का डिटेल्स कैसे देखेंगे, कोई भी यूजर, जैसे कि हमारे सिस्टम में कितने यूजर्स हैं, लेट से नेट यूजर, आपको उसके लिए कमांड लगाना है नेट यूजर और एंटर प्रेस करोगे। देखो एडमिनिस्ट्रेटर और अमन कुमार, डिफॉल्ट अकाउंट वगैरह से तो नॉर्मल चलता है, गेस्ट अकाउंट हमारा क्या नाम है, ऑलवेज डीएक्टिवेट रहता है। क्लियर हो रहा है। अब लेट से नेट यूजर से आपने क्या किया, यूजर्स बेस्ड ऑथेंटिकेशन देखा कि कितने यूजर्स हैं हमारे सिस्टम के अंदर में, लेकिन हमें और ज़्यादा एक्सप्लोर करना है। और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए अब क्या करोगे, नेट यूजर कमांड स्लैश व्हाट का साइन लगाओगे और एंटर प्रेस करोगे। अब देखो ये चीज़ें हम लोग विंडोज सर्वर के कंसेप्ट में पढ़ेंगे आगे चल के, जो कि हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे पूरी तरह से। ठीक है, अगर हमें किसी भी यूजर्स को एक्टिव करना हो, जैसे कि मुझे क्या करना है, जो अमन कुमार है अभी मेरा एक्टिवेट है, सॉरी एक्टिवेट है, इसे डीएक्टिवेट करेंगे। कैसे करेंगे, तो नेट यूजर यहाँ पे करेंगे अमन कुमार। ठीक है, ये मेरी एक यूजर है, स्लैश करेंगे एक्टिव कोलन और यहाँ पे कर देंगे नो। एक्टिव नो का मतलब है इस ये जो यूजर है अमन कुमार नाम का, इसको क्या करना है, डीएक्टिवेट करना है। तो हम लोग ये कमांड चलाएंगे। और अगर कोई यूजर डीएक्टिवेट है, ऑलरेडी डीएक्टिवेट, उसको एक्टिवेट करना है, एक्टिवेशन मोड में लाना है, तो यहाँ नो की जगह पे क्या कर देंगे, यस, दैट्स इट। अभी मैं फिलहाल इसको नहीं चलाऊंगा क्योंकि वो मेरा पर्सनल अकाउंट है अमन कुमार, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर से आप क्या कर सकते हो, देखो यूजर नेम स्लैश डिलीट करोगे, डोमेन डालोगे तो यूजर डिलीट हो जाएगा। यूजर नेम टाइम्स डालोगे, टाइम ऑल डालोगे, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगा। यूजर नेम स्लैश एक्टिव, एग्जैक्टली वही कॉपी पेस्टेड है, देख सकते हो। समझ में आ रहा है ना सब लोगों को? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको हेल्प कंडीशन, ये एक हेल्प है। अगर आपको कोई कमांड से रिलेटेड कोई भी चीज़ें डाउट है तो आप क्या करते हो, कर सकते हो, उसके हेल्प में जा सकते हो और सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें सिर्फ इसी के लिए वैलिड नहीं है, आप dir करो स्लैश और देखो dir से रिलेटेड भी आप और सारे इन्फॉर्मेशन मिल गए। ठीक है, डिस्प्ले थाउजेंड्स ऑफ स्पेयर और भी सारी, जैसे यूज लोअर केस स्लैश एल करोगे तो लोअर केस से इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इसको आप एक एक करके अगर एक्सप्लोर करोगे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेगा। जैसे कि अगर मैं करता हूँ लेट से कुछ अच्छा चीज़ अगर मैं दिखाऊँ, डिस्प्ले अल्टरनेट डिस्प्ले ओनर ऑफ द फाइल स्लैश क्यू, लेट से स्लैश वेट देयर स्लैश क्यू। यहाँ पे अमन कुमार एग्जैक्टली यहाँ पे देखो, शुरुआत में जब अपन लोगों ने मैं क्लियर करके फिर से चलाता हूँ स्क्रीन को, dir पहले मैं चलाता हूँ तो यहाँ पे देखो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, दिख रहा है। बट अगर मैं dir स्लैश क्यू करता हूँ तो यहाँ पे देखो एक डिफरेंस आ रहा है। ये है मेरे सिस्टम का नाम और ये है यूजर का नेम, किसने क्रिएट करा है, दिख रहा है पक्का। यहाँ पे भी देखो 2.txt जो है, जो फाइल है उसको अमन कुमार ने क्रिएट करा है। तो ओनर ऑफ फाइल किसने बनाया है वो आप चेक कर सकते हो यहाँ से, किससे, dir स्लैश क्यू। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो फैमिलियर होती है, जैसे dir स्लैश ए करोगे तो ऑल द हिडन फाइल फोल्डर्स दिखाना यहाँ पे शुरू करेगा। और नॉर्मली आप dir से भी कर सकते हो, पहले मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। और अगर एक्सप्लोर करना है तो फिर से dir स्लैश वॉट, और यहाँ पर आपको ड्राइव पाथ फाइल नेम स्लैश आर स्लैश टी सब कुछ का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और सिर्फ ये dir के लिए ही वैलिड नहीं है, जितने कमांड आप चला रहे हो ना, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे चला रहा हूँ लेट से md चला रहा हूँ, यहाँ पे भी स्लैश वॉट करोगे तो उससे भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगा। mkdir से भी हम लोग डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं, करके दिखाता हूँ। mkdir यहाँ पे कर देते हैं अमन 2 और एंटर प्रेस करेंगे
तो लेट्स सी DIR करते हैं और एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखो अमन 2 नाम का एक डायरेक्टरी दिखा रहा है कि अमन 2 नाम का एक डायरेक्टरी बन चुका है। क्लियर हो रहा है? यस सर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए 2 कमांड यूज कर सकते हो, और भी सारे होते हैं, जस्ट लाइक आप MD यूज कर सकते हो, MKDIR यूज कर सकते हो, और हाँ एट द सेम पॉइंट MKDIR लिनक्स के लिए भी वैलिड है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो रही है? यस सर। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। सॉरी, अब मुझे यहाँ से बैठे बैठे नोट पैड को ओपन करना है, तो सिंपली नोट पैड एंटर प्रेस करेंगे, नोट पैड ओपन हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? यस। क्रोम को ओपन करना है, तो अब आप लोग बताओगे क्या कमांड लगाएंगे। क्रोम, लेट्स सी ट्राई, एंटर करेंगे, नहीं हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे करते हैं स्टार्ट क्रोम, स्टार्ट क्रोम, और एंटर करेंगे, अब क्रोम स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो भी डिस्कस करेंगे क्यों हो रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पे, क्लियर करते हैं थोड़ा सा। आप लोगों ने विंडोज़ में एक चीज़ गौर करी होगी, विंडोज़ में 2 तरह के फाइल होते हैं, एक EXE और एक MSC। यस। एक MSC फाइल होता है, एक EXE फाइल होता है, जो विंडोज़ के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। यहाँ पे एक कमांड चलती है LUSRMGR, और एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपको क्या करेगा, लिस्ट ऑफ यूजर मैनेजमेंट ग्रुप। ये भी विंडोज सर्वर का कंसेप्ट है, क्लाइंट बेस में आपको ये ऑप्शन नहीं देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो LUSRMGR का मतलब है लोकल यूजर एंड ग्रुप्स, मतलब जब हम लोग यूजर बनाते हैं तो वो किस ग्रुप का मेंबर है, एंड सो ऑन। ये सारी बातें विंडोज सर्वर की है, वहाँ पे हम लोग फर्दरली डिस्कस करेंगे, यहाँ पे नहीं। तो LUSRMGR का मतलब है लोकल यूजर एंड ग्रुप्स। वो आपको क्या करेगा, लिस्ट बना करके देगा। यहाँ पे तो अभी एक्टिवेटेड नहीं है, लेकिन उस वक्त एक्टिवेटेड रहेगा जब हम लोग विंडोज सर्वर में देखेंगे, वहाँ पे दिखाएगा कि ये जो यूजर है किस ग्रुप का मेंबर है, एंड सो ऑन। अब LUSRMGR के बाद एक और होती है, LUSRMGR के बाद एक और कंसेप्ट आता है, स्टार्ट कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल को हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट कंट्रोल पैनल, एंटर करेंगे तो कंट्रोल पैनल को ओपन करके दे देगा। क्लियर हो रहा है? मतलब जो भी चीजें आप GUI से परफॉर्म कर रहे हो, वो सारी चीजें आप किससे परफॉर्म कर सकते हो, कमांड प्रॉम्प्ट CMD से। अब एक चीज और, हम लोगों को अभी स्टैटिक IP एड्रेस सेट करना है, तो उसके लिए आपको कमांड से करनी है, दैट इज ncpa.cpl। कमांड प्रेस करोगे तो आपको NCPA, आप देखो यहाँ पे मेरी वाईफाई जो है हैकिंग मशीन नाम से वाईफाई से कनेक्टेड है। अब क्या करो, यहाँ पे आ जाओ प्रॉपर्टीज पे, आपको जो भी चेक करना है कर सकते हो, और नहीं तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है पता है, आपको सबसे पहले यहाँ पे देखो ऊपर वाला पाथ, कंट्रोल पैनल पे आना पड़ता। कंट्रोल पैनल पे आने के बाद यहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट पे आना पड़ता, एंड सो ऑन। काफ़ी आगे की प्रोसेस हो जाती है, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। ठीक है, फिर यहाँ पे वाईफाई का ऑप्शंस मिलता। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो GUI पे आपको बार बार क्लिक करना पड़ता है, समझ में आ रहा है? और उस चीज़ों को आप डायरेक्टली परफॉर्म कर सकते हो, किस चीज़ों से, कमांड प्रॉम्प्ट, एग्जैक्टली कमांड प्रॉम्प्ट से। इसके बाद कैलकुलेटर ओपन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैलसी। ठीक है, कैलसी लिखते हैं, सीधा कमांड प्रॉम्प्ट पे आने के बाद लिखो यहाँ पे कैलसी, और एंटर करोगे तो कैलसी ओपन करके दे देगा। मतलब अब आपको समझ में आ रहा होगा फंडा की मतलब चल क्या रहा है। ये एग्जैक्टली आपको दिख रहा होगा कमांड इसकी तरह, याद आ रहा है? अगर आप लोग विंडोज और R को प्रेस करते हो तो रन मेन्यू ओपन करके देता है, जिसमें REG एडिट और आप काफी सारे कमांड्स को देखो यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है ना? पक्का? अब एक चीजें होती है, यही सेम कमांड आपका यहाँ पे भी चलेगा। अगर आपका यहाँ पे लिखना हो जैसे service.msc, अगर आप लिखोगे और एंटर करोगे तो services.msc, जैसे कि हम लोगों का कौन सा सर्विस ओपन है, कौन सा चल रहा है, कौन सा रनिंग कंडीशन में है, कौन सा स्टॉप है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। क्लियर हो रहा है? इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें होती है। अगर आपको टास्क मैनेजर ओपन करना है तो टास्क MGR, ठीक है, एंटर करोगे टास्क मैनेजर ओपन करके दे देगा। क्लियर हो रहा है? इससे रिलेटेड और भी कुछ सारी कमांड्स है जो आपको यहाँ पे भी अभी जस्ट मैंने देखा था। IP कॉन्फ़िग बता दिया है। firewall.cpl, यस, firewall.cpl भी एक बहुत अच्छा कमांड है। अगर आप यहाँ पे टाइप करते हो firewall.cpl और एंटर प्रेस करते हो तो फायरवॉल का जो हमारा GUI मेन्यू होता है वो ओपन करके दे देगा। यहाँ पर से आप फायरवॉल को टर्न ऑफ टर्न ऑन भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आओ आराम से, टर्न ऑफ करो या फिर टर्न ऑन करो। फिलहाल के लिए अपन ऑफ नहीं करें, क्या पता अटैक हो गया तो ऑन रखेंगे सेफ्टी मेजर्स के लिए। फिर से आते हैं और कुछ कमांड्स देखते हैं जो यहाँ पे बच गया हो। LUSRMGR हो गया। हाँ देखो, अगर LUSRMGR अगर आप यहाँ पे चला रहे हो, देखो LUSRMGR अगर आप टाइप करते हो
और एंटर प्रेस करते हो तो ये नहीं चलेगा। अब बताता हूँ क्यों, ये कमांड बिल्कुल सही है। अब बताता हूँ क्यों। यहाँ पे टाइप करते हैं LUSRMGR, ठीक है। अगर यहाँ पे टाइप करते हैं LUSRMGR तो ऑब्वियसली एक्सेस मिल रहा है, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे क्या हो रहा है। रन मेन्यू पे आते हैं, यहाँ पे भी कमांड तो सेम है, दिख रहा होगा कमांड तो सेम है, फिर चल क्यों नहीं रहा है। आंसर है दोनों में से किसी के पास, आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन कोई बताओ, यूट्यूब वाले भी बता सकते हैं, कमेंट कर दो, बताओ तुम लोग। एक्सटेंशन मैटर कर रहा है यहाँ पे जो LUSRMGR अपन कर रहे हैं, इसको पता ही नहीं है कि LUSRMGR EXE है या MSC है। अब भी अगर मैं जस्ट यहाँ पे MSC कर दूंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखो एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट को सब पता है, जैसे लोग बोलते हैं ना ऊपर वाले को सब पता है, तो कमांड प्रॉम्प्ट एक ऐसा चीज है जिसको सब पता है कि इसका एक्सटेंशन क्या है, उसका एक्सटेंशन क्या है। क्योंकि इसको अगर आप एक्सटेंशन ना भी बताओ काम चल जाएगा। लेकिन रन मेन्यू पे अगर आप आते हो, डायलॉग बॉक्स पे रन मेन्यू पे, यहाँ पे आपको एक्सटेंशन बताना एकदम मस्त है, एकदम बताना पड़ेगा, क्योंकि बिना बताए ये काम करेगा नहीं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कौन काम करेगा पता है, बिना एक्सटेंशन के। देखो बिना एक्सटेंशन के क्या काम करेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नोट पैड, ठीक है, अभी नोट पैड में कोई एक्सटेंशन नहीं है, एंटर करता है, ये एक्सेस हो रहा है। अब बताओ यहाँ पे क्या फंडा है, अभी जस्ट मैंने .msc डाला था तो वर्क किया, विदाउट MSC वर्क नहीं करा। लेकिन नोट पैड भी तो EXE फाइल है, तो फिर वो वर्क क्यों कर रहा है बिना .exe के। पहले से उसको एडिट होगा। एग्जैक्टली देखो, रन जो हमारा प्रॉम्प्ट है, ये जो रन प्रॉम्प्ट है, इसको बाय डिफॉल्ट बिना अगर आप एक्सटेंशन के चलाओगे तो वो उसको EXE ट्रीट करता है। LUSRMGR के केस में क्या हुआ था, LUSRMGR में ये है .msc, लेकिन इसने जो है इसको क्या ट्रीट किया, .exe। बाय डिफॉल्ट अगर आप एक्सटेंशन नहीं लगाते हो वो उसका EXE फाइल ढूंढेगा। LUSRMGR का तो EXE है ही नहीं, वो मिलेगा नहीं, तो फिर वो आपको देगा नहीं। अब ये देगा लेगा क्या चल रहा है। अब यहाँ पे होगा क्या, MSC जैसे ही तुम लगाओगे और एंटर प्रेस करोगे तो आपको एक्सेस दे देगा, क्योंकि अब इसको पता है LUSRMGR का एक्सटेंशन MSC नहीं, तो वो क्या करेगा, EXE को ढूंढता फिरेगा, EXE मिलेगा नहीं। क्लियर हो गया, यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बताओ। अब देखो OS के एक कमांड होती है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। अभी देखो मेरा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन हो गया, OS के से आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड देख सकते हो। VER अगर आप करोगे तो वर्जन दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट का। अब एकदम नॉर्मल नॉर्मल कमांड देखो, हमारा जो नेक्स्ट कमांड है दैट इज COMPMGMT, कंप्यूटर मैनेजमेंट पे, ठीक है। अब देखो कंप्यूटर मैनेजमेंट में आपको पूरा का पूरा जो इवेंट व्यूअर होता है, शेयर्ड फोल्डर, डिवाइस मैनेज, कभी ना कभी तो यूज किए ही होंगे, तो वो चीजें आपको COMPMGMT से आपको एक्सेस करने के लिए मिल जाएगा। क्लियर है, डिस्क मैनेजमेंट कभी ना कभी ओपन किए होंगे, तो इसका कमांड होता है डिस्क MGMT, और एंटर प्रेस करोगे तो ये आपको डिस्क मैनेजमेंट का क्या बोलते हैं उसको, पोर्टल ओपन करके देगा। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर तो मजे मजे में COMPMGMT और डिस्क MGMT तो चला लोगे, लेकिन यही चीजें यहाँ पे वैलिड नहीं होगी। फिर से ये MSC का फाइल है, फिर से आपको करना पड़ेगा COMPMGMT और एंटर करेंगे तो नहीं लेगा। लेकिन अगर इसी जगह पे हम लोग MSC कर देंगे तो फिर ये एक्टिवेट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। बाय डिफॉल्ट अगर रन प्रॉम्प्ट पे हो तो आपको .msc लगाना पड़ेगा, अगर .msc नहीं लगाए हो तो वो ढूंढता फिरेगा EXE, उसको मिलेगा नहीं। डिस्क MGMT में भी यही क्या बोलते हैं क्राइटेरिया है, डिस्क MGMT .msc लगाओगे तभी ये ओपन होगा, अदरवाइज ये भी ओपन नहीं होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर यूट्यूब वालों को दिक्कत है तो आप लोग प्लीज कमेंट करिए, और ऑफलाइन वालों तुम लोग ऑफलाइन ही आओगे, ठीक है। तो हम लोग कल मिलते हैं एक अगले नए सेशन में।